चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ा दी है। 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोल्ड डे, कोल्ड वेव और पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कोल्ड वेव की संभावना जताई गई है। 3 दिनों तक कोल्ड वेव चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में कोल्ड डे रहेगा। 2 दिनों तक कोल्ड डे की संभावना जताई गई है। विंड स्पीड भी 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। उत्तरी हवा भी चल रही है, जिसके प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में टेम्परेचर में आज गिरावट हुई है। कोल्ड वेव, कोल्ड डे की स्थिति भी प्रदेश के कई जिलों में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। 2-3 दिनों तक ऐसे ही कोल्ड डे, कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी प्रदेश में, लगभग पूरे प्रदेश में। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, जिसके चलते मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। कपकपाती हुई ठंड अब पड़ने लगी है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगर नौगांव जिलों की बात की जाए तो नौगांव सबसे ठंडा रहा। इसके साथ ही 2 दिनों तक कोल्ड डे की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकर्ष, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब कपकपाती हुई ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर हम तमाम इलाकों में देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, कि करीब 48 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। और वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो मैदानी इलाके जो हैं उनको ठंडा कर रही हैं। यदि अभी तक मध्य प्रदेश की बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें 2 सिस्टम बने हुए थे, जिसके चलते वहाँ से नमी वाली हवाएं आ रही थी, जो कि मध्य प्रदेश में 2-3 वेदर सिस्टम बनाई हुई थी। यही कारण है कि हम कुछ इलाकों में देख रहे थे बादल छाए हुए थे, जिसके चलते टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। उत्तर की तरफ से जो हवाएं आ रही थी उतनी तेजी से नहीं आ रही थी जितनी अमूमन अभी आ रही हैं। जब अब दोनों ही तीनों सिस्टम खत्म हो चुके हैं, उत्तर की तरफ से सीधी हवाएं आ रही मैदानी इलाकों में। यही कारण है कि हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, नौगांव की बात करें जहां पर 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ग्वालियर की बात करें 4.2 टेम्परेचर हो चुका है, गुना की बात करें करीब 5 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज हो चुका है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और सीधी हवाएं आ रही हैं, वो प्रदेश को और ठंडा करेंगी। मतलब साफ है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पारा पड़ने की बात करें या कोल्ड वेव की बात करें, कोल्ड डे को लेकर संभावना जताई है, वो वही इलाके हैं जहां से उत्तर भारत से जो सीमाएं लगी हुई हैं, ग्वालियर की बात करें या फिर भोपाल की बात करें, सागर की बात करें, वहीं उन्हीं इलाकों में ज़्यादा संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि 3-4 दिन यहाँ पर ठंडे ज़्यादा, ये जो जिले हैं उनके जो शहर हैं या गाँव हैं, कस्बे, वो ज़्यादा ठंडे रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है 3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे एक बार फिर से पारा चढ़ने की संभावना जताई है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि राजधानी पूरे प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है, अलाव का सहारा जरूर लेना पड़ सकता है। जया, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है आकर्ष, लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो चेतावनी दे दी गई है। अब अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बेसहारा जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव की हो चाहे उनके रहने की व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं? जिस तरीके से यदि हम बात करें राजधानी भोपाल की, कि 24 घंटे से ही हम देख रहे हैं एकदम से जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल कलेक्टर अभी 7 बजे अलग अलग रैन बसेरा जो हैं जिसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन वहां पर जाएंगे, हालातों का जायजा लेंगे, जहां जो आवश्यकता होगी वो पूर्ति की जाएगी। और नगर निगम ने आज से ही अलाव की जो लकड़ियां रहती हैं अलग अलग इलाकों में, जहां पर जो चाहे हम सिक्योरिटी गार्डों की बात करें या फिर रैन बसेरों की बात करें, जो अलग अलग मजदूर वर्ग के लोग हैं,
निचली बस्तियों के लोग हैं वहाँ पर अलाव के लिए लकड़ियाँ डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब प्रशासन भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर भोपाल को कोल्ड डे में रखा है, अन्य जो शहर हैं ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों की बात करें वहाँ पर तमाम प्रशासनिक टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर पाला पड़ सकता है, लोगों की जिंदगियां खतरे में आ सकती हैं और जो किसान हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो तमाम जिले के कलेक्टर्स को अलर्ट पर रखा गया है कि जो जितनी मदद हो सके स्थानीय लोगों की जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जय। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आकर जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अब प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। तो आपको ये बता दें कि अब तापमान में कमी आने लगी है। कई जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर तापमान जो है वो डिग्री के हिसाब से दर्ज किया गया है। वो आपको बताते हैं, देखिए कहाँ कितना तापमान है इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए। खजुराहो में 7 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी में 8.5 डिग्री सेल्सियस, रतलाम में 9.5 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही भोपाल में अगर बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नौगांव में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। ग्वालियर में 4.2 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 7, रायसेन में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि नौगांव सबसे ठंडा रहा, सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया और उसके बाद ग्वालियर में तापमान दर्ज किया गया है। ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीरें हैं ये हम समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, एकदम से तापमान में कमी हुई है और ग्वालियर की अगर बात की जाए, ग्वालियर चंबल संभाग यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अभी क्या कुछ तस्वीरें, क्या स्थिति ग्वालियर में? हाँ बिल्कुल जया, शीतलहर का प्रकोप अब जारी है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी का असर है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो ठंड का सितम है वो देखने को मिल रहा है। आज जो सुबह का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं, लेकिन गनीमत इस बात की है कि धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। लेकिन जैसे ही शाम ढली है और उसके बाद एक बार फिर शीतलहर का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर जो आने वाले दिन है वो और ज़्यादा ठंड वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी का दौर है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में होता है। यही वजह है कि ग्वालियर जो है सबसे ठंडा शहर रहा है। लेकिन अभी ये राहत देने वाली बात है कि कोहरा नहीं है और जो दिन के वक्त जो धूप में तीखापन है उससे जरूर लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन जो लोग घरों में रहते हैं और शाम ढलने के बाद और जो सुबह का वक्त होता है वो थोड़ा परेशानी भरा होता है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को इस बात की राहत है कि कोहरा नहीं है, विजुअलिटी जो है वो एकदम क्लियर है। जया, कोहरा नहीं है, विजुअलिटी एकदम क्लियर है, लेकिन अलाव का सहारा अब जरूर लोगों को लेना पड़ रहा है। प्रहलाद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब ठंड पड़ने लगी है, शीतलहर चलने लगी है और आपको बता दें पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर उत्तर भारत के कई राज्यों में अब दिखाई देने लगा है।